नमस्कार, राधे राधे। आज का विषय ये है कि जब हम रियाज़ करते हैं तो क्या वाकई में हम रियाज़ कर रहे होते हैं या फिर सिर्फ उतनी ही चीज़ों का अध्ययन कर रहे होते हैं जितना हमें रटाया गया होता है। और हालांकि इतने सारे लोग हमसे जुड़े हैं तो उनके दिमाग में ये सवाल होता होगा कि क्या हम सही से रियाज़ कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे हमें बात भी करनी है ताकि आप और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे पाएँ। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो हमारे स्वर हैं, इन स्वरों से जो हमारा कनेक्शन है वो कितना ज़्यादा बना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि सारी चीज़ें इन स्वरों पे ही टिकी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्हें सिर्फ रटते हुए आगे बढ़ रहे हैं बिना समझे हुए, तो फिर वो हमारे रियाज में एक अधूरापन ला रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ उनको रटा है, समझा नहीं है। अगर आप सा का भी रियाज करते होंगे या आकार का भी रियाज करते होंगे तो शायद आप उसको समझते हुए ना करते हुए बस आपको ये पता होता होगा कि हाँ, मुझे आ के फॉर्म में अपना मुंह खोलना है और आकार ले लेनी है, और सा के लिए भी नॉर्मल जितना हम कर रहे हैं उतना हमारे लिए इनफ है। फिर हमारा ये सवाल आ जाता है कि हम रियाज कैसे करें और क्यों नहीं हो रहा है। और सबसे दूसरी चीज़ जो एक इम्पेशेंस वाली चीज़ होती है ना, कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आधे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सब विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे। पहली चीज़, आप जब रियाज कर रहे हैं तो आपकी जो भी राग है या फिर रागों से भी पहले जो स्वर हैं उनके साथ आपने कितना ज़्यादा कनेक्शन बनाया है, ये मैटर करता है। तो जब आप बेसिक अलंकार भी करते हैं तो उसको केवल करते हुए ना लेके समझते हुए करिए, ताकि जब आप वो गाएं तो लोग सुन के कहें कि हाँ, सरगम ही इतनी बढ़िया आ रही है तो आवाज़ तो और अच्छी होगी। और वो चीज़ दिखनी चाहिए और वो सेटिस्फैक्शन आपको भी होना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो सरगम गाते हैं और बेसिक अलंकार भी जब पैटर्न्स वो करते हैं तो वो बात नहीं लगती है, बस जैसे लगता है कि रट के पढ़ के उसको गा दिया, लेकिन दूर दूर तक कोई उसमें भाव नज़र ही नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम समझिए, अगर आपने शुरू से ही ये आदत बना ली है तो जब आप राग की भी सरगम करोगे तो आप उसको भी वैसे ही लोगे। एक टाइम तक आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो लेट्स स्टार्ट, देन उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम बाद आप कहोगे कि ये तो बार बार हम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे विचार आ रहे हैं दिमाग में तो फिर कभी आपका रियाज अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो भाव है, जो फील है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब बेसिक अलंकार ही आप करते हो तो वो बिल्कुल बढ़िया लगना चाहिए सुनने में। फिर आप रागदारी में आइए। रागदारी के जितने भी आपके चलन हैं और स्वरों से जितने भी अलंकार आपके बने हैं, आप एक एक पैटर्न लीजिए, बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए। और दूसरी चीज़, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो पहली चीज़, हमारे दिमाग में इतने सारे सवाल होते हैं कि हमारा मन एकाग्र होता ही नहीं है। हम एक तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सोच रहे हैं कि वहाँ का वो काम हुआ या नहीं, या उसने ऐसा किया कि नहीं, बिजली का बिल मैंने दिया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आपके आती होंगी। तो देखिए, विचार हैं, विचार आएंगे, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोचता नहीं है। लेकिन आपको क्या करना होता है, मन को एकाग्र करना होता है। यानी मान के चलिए कि अगर आप रियाज करने बैठे हैं तो उस रियाज के दौरान आपके दिमाग में आपको बिल्कुल ये सोचना है कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे इस पे काम करना है, बिना कुछ और सोचे हुए। बाकी फिर आप जब अपने फ्री टाइम में होते हैं तो आप और बाकी काम निपटाइए। और दूसरी चीज़,
तीसरी गलती हम क्या करते हैं, आउटपुट हमें चाहिए 100%, रिजल्ट चाहिए एकदम टॉप पे। प्रैक्टिस हम कर रहे हैं पूरे 24 घंटे में 1 घंटा। तो ये सबसे बड़ी गलती है। फिर जो लोग सवाल करते हैं कि हमारा हो नहीं रहा है, तो वो और बड़ी मूर्खता है, क्योंकि उस पर कुछ आंसर है ही नहीं। अब देखिए, जैसे रियाज भी आप करने बैठ रहे हैं, तो आप बोलते हो ना कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो यही चीज़ है कि जब आप बैठ रहे हो तो कितना कनेक्शन आपने अपने स्वरों के साथ बनाया, कितना आपने उनको समझा। इस तरीके से जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, तभी वो आगे चल के और लोगों तक पहुंचेंगी। तो अपने स्वरों को सिर्फ एज अ अक्षर ट्रीट ना करते हुए, वो आपके समझ लीजिए पूरे जीवन की सफलता की कुंजी है। ऐसा ध्यान में रखते हुए आप उसको अभ्यास करें तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे। और ये वीडियो का विषय इसीलिए मैंने आज सोचा था कि आप अलंकारों का प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन एकदम हड़बड़ी में बस अलंकार पे ही आप टिके हुए हैं और कुछ समझ नहीं रहे हैं उसके अलावा। तो इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक रखा कि रियाज किस तरीके से कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और अच्छे से आप अपना अभ्यास करें। धन्यवाद।